हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। देखिए बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.3 और 2.5 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो चैप्टर अपना कंटिन्यू में चल रहा है ना, उसी के दो एग्जाम्पल हैं। इवन ये एग्जाम्पल्स ही हैं, मैं है ना। चलो, एग्जाम्पल्स हैं तो सॉल्व है हमारी बुक में, फिर भी हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं या फिर अलग से डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे न्यूमेरिकल से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप ये भी कहेंगे कि सर आपने ये 2.3 बहुत बाद में करवाया है, इसका एक रीजन है बच्चों। मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस को पहले पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ इस न्यूमेरिकल में लगाऊंगा तो मेरे को कम फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है ये बात। तो चलिए, तो न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 2.3। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा क्या है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है इसमें और एक नेगेटिव चार्ज है ना। और इन दोनों के लिए आपको फील्ड लाइन शो कर रखी है, डायग्राम में यही दिखाई दे रहा है। चलिए, अब इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। आपको पोटेंशियल डिफरेंस का साइन देखना है। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे यूज होगी। अगर आपको याद हो बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से और उससे रिलेटेड एक और पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दोनों कोरिलेटेड पॉइंट थे, है ना। वहां पर हमें एक फॉर्मूला पता चला। क्या फॉर्मूला पता चला? हमें एक रिलेशन पता चला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv डिवाइडेड बाय dr। ये ठीक बात है। तो ये क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर या डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बहुत अच्छे से क्लियर होता है यार। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बता रहा है? ये कहां से कहां की ओर बता रहा है? ये बता रहा है along along decreasing potential। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे, एग्जाम में भी ऐसा ही लिखेंगे। हाँ, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा हो सकता है? हम इसे लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, यही है ये तरीका। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम हमारे डायग्राम में कैसा यूज करेंगे? तो देखिए, डायग्राम नंबर ए को देखिएगा, ए वाले को। क्वेश्चन भी ए है और उसका डायग्राम भी ए वाला दिख रहा है। डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, हायर पोटेंशियल इसका मतलब P से अगर मैं Q की ओर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर। ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताता है कि P पॉइंट का पोटेंशियल इज हायर देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q या एट पॉइंट Q। ठीक है, तो अगर मैं VQ को यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ, चेंज कर देता हूँ ना, तो बताओ ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा मैथमेटिक्स में, है ना। दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेस देन जीरो है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। सिंपल सा है ना। चलिए, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है ना बच्चों, इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा। ये साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। डन है ये। चलिए, ओके। अब इसी का ही बी डायग्राम देखिए, नेगेटिव चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, इसका मतलब यहां पोटेंशियल हायर होगा, इस तरफ लोअर होगा। ऐसे ही अगर मैं बी टू ए मूव करता हूं तो पोटेंशियल बी पर हायर है और ए पर लोअर है। दिखाई दे रहा है? चलिए, अगर ऐसा है बच्चों तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, फ्रॉम द डायग्राम पोटेंशियल एट बी
इज मोर देन पोटेंशियल एट ए। बताओ भाई ठीक है क्या? चलिए, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा? मोर देन जीरो हो जाएगा। और अगर ये मोर देन जीरो है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी बच्चों? आएगी। ओके, देखो दोनों सॉल्व हुए नहीं हुए? दोनों सॉल्व हो रहे हैं। दोनों का साइन कैसा? पॉजिटिव आया। क्यों आया? उसका रीजन मैंने बहुत प्यारा सा दिया है, ये रीजन ऐसा याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद में इसका बी पार्ट देखिए। बी में क्या बोल रहा है? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। बी की बात कर रहे हैं। चलो इसको नेक्स्ट स्पेस में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो क्या बोल रहा है। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P, A एंड B। गौर कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इंटू वी। देखो लास्ट वाला वीडियो पर ने इसी पे डिस्कस किया है ना, Q इंटू वी होता है। बस इससे काम करो यार, इससे काम करो। पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मेट यूज करो, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, ठीक है? चलो, उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डेटा यूज कर रहा हूँ। क्या भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डेटा क्या था? Vp माइनस Vq इज मोर देन जीरो था। ऐसे ही Vb माइनस Va इज अगेन मोर देन जीरो था, मतलब ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव थी, ठीक है? चलिए काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी Q एंड P के मिड में ए डायग्राम, और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो मैं यहाँ पे चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं माइनस का Q नॉट, ठीक है ये बात? अब थोड़ा समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे? Q और P के मिड में। बताओ ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए डायग्राम की बात कर रहे हैं, ए डायग्राम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करो। पोटेंशियल एनर्जी एट Q क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट Q इंटू वी। जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो दैट इज माइनस Q नॉट, ठीक है? और पोटेंशियल V, V कहां पर? Q पॉइंट पर। डन। माइनस ऐसा का ऐसा। अब देखिए P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो माइनस Q नॉट, और पोटेंशियल एट P यही होगा। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। और प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दीजिए। तो बताओ ऐसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा? माइनस Q नॉट इंटू वी क्यू। Q नॉट को क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? Q नॉट को कॉमन लो, इट विल बी Vp माइनस वी क्यू। ऐसा ही होगा। थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या भैया? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस Q पॉइंट का पोटेंशियल इज मोर देन जीरो, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से, अब तो मैग्नीट्यूड ही रह गया, माइनस वाला तो काम पहले सॉल्व हो चुका है ऊपर से, ठीक है? अब तो मैग्नीट्यूड रह गया, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी ना। और अगर ये पॉजिटिव है तो हमने बोला सो UQ minus UP is greater than 0, that means the sign will be, बताओ भाई साइन कैसा आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है? डन हुआ। सेम मेथड है ना बच्चों, आप बी वाले डायग्राम में भी लगाइए। मेथड से मत हटिएगा, बस सिर्फ मेथड से मत हटिएगा। अगर मेथड आपने पकड़ लिया ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए बी वाले पे काम करते हैं। बी वाले पे वो ए एंड बी के मिड में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देखना चाहता है, तो मैं ये लिखूंगा बी वाले में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है? चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा? QV, दैट इज Q नॉट इंटू VA। और जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो तो नेगेटिव था, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर माइनस का Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट बी। बताओ ठीक है क्या? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो जाएगा तो फिर हम इस प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं, तो Q नॉट इंटू वी बी माइनस Q नॉट इंटू वी ए।
थोड़ा सा गौर कीजिए, क्यू नॉट को कॉमन लीजिए, वीबी माइनस वी ए, और वीबी माइनस वी ए इज मोर देन 0 है। बताओ है नहीं है? सिंस वीबी माइनस वी ए इज मोर देन 0, सो यू ए माइनस यू बी इज अगेन मोर देन 0। पता चल रहा है ना, एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये वाला साइन भी कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। मेथड से मत हिलिएगा, कॉन्सेप्ट से मत हिलिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, डन। ऑलराइट, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। चलिए सी पॉइंट देखिए इसका। अगेन सारी रामायण कॉन्सेप्ट की है यार, इसको मत बिगाड़ना। Okay, give the sign of work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। अब देखो सिर्फ A वाले डायग्राम की बात हो रही, और आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस का Q नॉट, प्लस के Q नॉट को कहां से कहां की ओर मूव कर रहे हो? Q to P, ऐसा मूव कर रहे हो। तो फिर आपको वर्क डन का डायरेक्शन देखना है। थोड़ा समझिएगा, वर्क डन सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड का एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना ही देखना, इससे ज्यादा नहीं देखना है आपको, बस इतना देखिएगा। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द फील्ड लाइन, अलोंग द फील्ड लाइन होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लगेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, तो फिर मैं लिखूंगा F इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता चल रहा है ना, Q टू P, Q टू P। दोनों अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। चलिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन हुआ। ओके, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा का ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा का ऐसा, और कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे क्या बच्चों? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, -1 होता है, तो ये वाला फॉर्मेट आएगा माइनस एफ ई इंटू डी एक्स, दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वर्क डन कैसा दिखाई दे रहा है? नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो साइन कैसा दिखाई देगा? नेगेटिव दिखाई देगा। सी वाले की बात कर रहा हूं बच्चों, डन है एकदम। ओके, चलिए डी वाले की बात करते हैं। डी वाला क्वेश्चन देखो, गिव द साइन ऑफ वर्क डन by external agency in moving a small negative charge from B to A, B से A तक ले जाने में work done by the external agency, work done by the external agency आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, B से कहां की ओर लेकर के जा रहे हैं? A की ओर लेकर के जा रहे हैं, ऐसा ना। चलो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा ही है क्या? हाँ, फोर्स अप्लाइड देखो, फोर्स अप्लाइड F एक्सटर्नल, वो भी इसी डायरेक्शन में है क्या? दोनों फोर्स, ये B वापस से गुम हो गया। चलिए मैं ऐसा यहाँ पे साइड में काम करता हूँ, B से A की ओर लेकर के जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरफ है। ठीक है, और फोर्स भी आप इसी तरफ लगा रहे हैं, F एक्सटर्नल इस तरफ लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं, नेगेटिव को। नेगेटिव के ऊपर अगर मैं F इलेक्ट्रिकल देखता ना, F इलेक्ट्रिकल इस तरफ लगता, Fe, तो एक्सटर्नल तो इस दूसरी तरफ ही लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। चलिए मैं उस वाले पॉइंट के ऊपर नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? सेम है। तो एंगल कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। तो मैंने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, सॉरी अप्लाइड बाय नहीं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी आएगा। तो एंगल लिख लेते हैं cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू +1 आएगा, तो फिर ये क्या आएगा? वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी बताओ? अरे आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, F
एक्सटर्नल नीचे और dx, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्क डन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, डन हुआ। तो पता चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना, जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इतना दिमाग में रखोगे, कोई क्वेश्चन नहीं चूक सकता आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, E. Does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? Kinetic energy चार्ज की डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, ये पूछ रहा है, और वो भी कौन से, नेगेटिव चार्ज की। देखिएगा, बी से ए की ओर नेगेटिव चार्ज को मूव करवाओ, ये वाला चार्ज क्यू मान लो, इसको वाले को क्यू नॉट मान लेना। ठीक है, और आप बी से ए की ओर, अरे ऐसा बी से ए की ओर मूव करवा रहे हो, ऐसा मूव करवा रहे हो। थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब कहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, कहाँ कम लगेगा, वो समझिएगा। तो आप फोर्स क्या होता है, फोर्स एक तो क्यू ई होता है और एक के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। गौर कीजिएगा, जैसे जैसे आर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा, और एक नेगेटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज के मिड में रिपल्सिव फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो जब आप बी से कहां की ओर जाएंगे, ए की ओर जाएंगे, तो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बताओ भाई, डिक्रीज ही तो करेगा। बात समझ में आ रही है ना। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा बच्चों, आप समझिए, आप यहां पर हैं, ठीक है, और आप मेरे पे फोर्स ऐसा इस तरफ लगा रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि आप उस पर फोर्स अपोजिट में लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये हम बोलेंगे कि जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज को बी से कहां की ओर, ए की ओर मूव करोगे, इस पे रिपल्सिव फोर्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, डन हुआ ये। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। चलिए, नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल नंबर 2.5, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में 3 पार्ट है, जिनमें से 2 पार्ट बहुत छोटे हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अटकोगे तो सी वाले पे अटकोगे, जिसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of 2 charges, और चार्जेस की वैल्यू दे रखी है आपको, दे रखी है नहीं दे रखी है, इसको हाइलाइटर से यूज कर लेता हूं, है ना, तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा काम। ओके, चार्जेस का वैल्यू ये रहा, ठीक है, और प्लेस एंड इनिशियली देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड एंड प्लेस एट दीज लोकेशंस, यहां पर ये जो लोकेशन दे रखी है ना, इन लोकेशन के ऊपर है। तो आप गौर कीजिए, ये एक्स एक्सिस को तो रिप्रेजेंट करता है ना, अरे ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पे है, ये बस नेगेटिव एक्स पे है, ये पॉजिटिव एक्स के ऊपर, ऐसा ही तो है काम। चलिए काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास में 2 चार्जेस है, हमारे पास में 2 चार्ज हैं, एक Q1 है दैट इज 7 into 10 to the power -6 कूलम, एंड सेकंड चार्ज इज Q2 -2 into 10 to the power -6 कूलम, इतना ही है। इन दोनों के मिड में डिस्टेंस थोड़ा सा गौर करना, अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं, ये 0,0,0, फिर ये वाला पॉइंट होगा 9,0,0, ऑल आर पॉजिटिव, और इस तरफ वाला होगा माइनस का 9,0,0, ऐसा ही होगा। फिर आप देखिए, माइनस के 9 वाले पे 7 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, और इस वाले पे माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। इन दोनों चार्जेस के मिड का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, इस तरफ से 9 और इस तरफ से 9, डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर नहीं है, आर का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है बच्चों। 18 सेंटीमीटर का मतलब 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आंसर है के क्यू
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ यही होगा क्या? यही तरीका था। चलिए पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज के दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -9 और सॉरी पॉजिटिव 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड Q1 is 7 इंटू 10 टू द पावर -2 और -6, ये क्या हो रहा है? -6। ठीक है। Q2 माइनस का चार्ज है बच्चों, तो माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आता बच्चों, आर ही आता है। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ आर आता है। तो इट विल बी 18 इंटू 10 टू द पावर -2। चलिए, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर फॉर्मूला था जो मैंने गलती से आर स्क्वायर लिख दिया था। ओके, सॉल्व करते हैं। 9 ये कैंसिल होगा ट्वाइस और ये होगा 1 बार, माइनस रह गया। फिर यहाँ पे पावर को सॉल्व कीजिए, 10 की पावर -2 से देखोगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। -4 और -6, माइनस का 10 और ये प्लस का 9, तो -1 रह गया क्या? तो इट विल बी -7 इंटू 10 टू द पावर -1 जूल, जिसे मैं लिख सकता हूं -0.7 जूल। ठीक, ये डन हुआ। चलिए अब ये क्लियर हुआ। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। पोटेंशियल एनर्जी तो इतना ही आया। सेकंड पार्ट देखिए, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इनफाइनाइट से चार्जेस को सिस्टम में लाने में वक्त। ठीक है, और आप ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर लाने में वर्क डन पॉजिटिव है तो वापस ले जाने में नेगेटिव, और अगर लाने में वर्क डन नेगेटिव है तो वापस ले जाने में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात तो इस बात को ध्यान में रखें। और उतना का उतना होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अगर लाते टाइम आपने वर्क डन 10 जूल किया तो वापस ले जाते टाइम माइनस का 10 जूल करोगे। टोटल वर्क डन इन अ साइकिल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट में वर्क डन कितना होगा? इस बार वर्क डन इज इक्वल टू सेम पोटेंशियल एनर्जी बट विद द नेगेटिव साइन, सॉरी विद द अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब होगा 0.7 जूल बट पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। पता चला क्या? तो टोटल वर्क डन अगर आप देखोगे ना तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने बहुत बार बताया है वैसे। चलिए अब सी वाला पार्ट देखिए। अब सी वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं है। इस बार आप दोनों चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या बोल रहा है। सपोज that the same system of charge is now placed in an external field और A का वैल्यू दे रखा है। E में एक कांस्टेंट उन्होंने A यूज किया हुआ है, A का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, what would the electrostatic potential energy of the configuration? आपको एक चीज याद हो, एक्सटर्नल फील्ड 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। क्या भैया? Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2, यही था, प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, यही था क्या? थोड़ा सा गौर करते हैं। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 या R, ये तो सॉल्व हो चुका है, दैट इज -0.7 जूल। इसको तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको R1 और R2 लोकेशन पर पोटेंशियल चाहिए बच्चों। R1 मतलब ये वाला लोकेशन, इस वाले लोकेशन पे पोटेंशियल, R2 मतलब इस वाले लोकेशन पर पोटेंशियल। इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। और पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, उस वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए। किस तरीके से, आओ डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और बच्चों ए का वैल्यू दिया हुआ है, अपन बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे उसको। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दिया हुआ है तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा? बहुत सिंपल है, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर या ए डी आर में लिख सकता हूं। ठीक, चलिए माइनस एज इट इज ई का वैल्यू
a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर डी आर। ठीक है, a इज ए कांस्टेंट वैल्यू, वो बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 1/r² है और r² को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए माइनस का a ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन कीजिए, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 एंड अगेन -2 + 1, यही तो होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का एज इट इज, ये r की पावर -1 यहाँ पर और यहाँ पर भी -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी a r की पावर -1 दैट कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाय r। बताओ भाई, पोटेंशियल पता चला। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट r लोकेशन इज a डिवाइडेड बाय r। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वो समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड इज q1 v r1। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी इज q1 v r1 प्लस q2 v r2, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ये कोई वैल्यू नहीं है, प्लस के q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 और r। चलिए q1 अगर आप देखेंगे डायग्राम में 7 है, 7 माइक्रो कूलम, तो मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, 7 और माइक्रो का 10 की पावर -6। ठीक है, VR1 समझिए, VR1 के लिए ये वाला वैल्यू भी R1 वाला आएगा। R1 कौन सा बच्चों, ये, और डिस्टेंस है, पता चले तो माइनस का 9 लिख दो ना, सिर्फ 9 लिखो क्योंकि ये डिस्टेंस है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो VR1 में लिखूंगा A डिवाइडेड बाय R1। A जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, A का वैल्यू है 9 × 10⁵, तो A डिवाइडेड बाय, अभी तो अपन R1 ही लिख रहे हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में R1 का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर Q2 का वैल्यू -2 माइक्रो कूलम था। ठीक है, और V यहां पर R2 लोकेशन। ठीक है, प्लस ये तो अपन ने सॉल्व किया था, माइनस का 0.7 है। ठीक है, ये बात तो, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। 7 × 10⁻⁻6, A का वैल्यू 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R1 दैट इज 9 सेंटीमीटर 10 की पावर -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 10⁻6, A का वैल्यू 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻2, और ये माइनस का 0.7 यहाँ पर, इसको मत छेड़ना, ये ऐसा का ऐसा रहने दो। चलिए 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10 की पावर -6 तो 10 की पावर 5 -1, ऊपर -1 नीचे -2, ऊपर क्या तो प्लस का 2 और -1 प्लस का 1 रहेगा क्या, तो कुल मिलाकर के 10, तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि 7 × 10 70 होगा। और सेम ऐसा का ऐसा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -20 एंड -0.7। ठीक है, 70 - 20 दैट इज 50, 50 - 0.7, 50 - 0.7 49.3 जूल्स। पता चला क्या, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा धैर्य है ना, अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इवन अभी भी कोई दिक्कत है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर इज 9602301447। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, फिर आपकी कोई भी दिक्कत हो मुझे आराम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।